सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के मास्टर वीडियोस करने जा रहे हैं। इसमें से पर्यावरण और पारिस्थितिकी के आपका एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि अब हमने मास्टर सीरीज का सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप सभी चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। महत्वपूर्ण पहले दिवस हम देख लेते हैं जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पे हम मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को हम मनाते हैं। ठीक है, आइए महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। ओजोन परत की मोटाई हम डॉप्सन यूनिट से मापते हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरो जो गैस होते हैं, CFC गैस होते हैं, उनसे होते हैं। पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समितियां देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता है। ओजोन विखंडन करने वाले पदार्थ के उत्पादन पर रोक लगाना इसका कार्य है। पृथ्वी सम्मेलन रियो, इसे सम्मेलन कहते हैं, 1992 में होता है पर्यावरण विकास के लिए। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में होता है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना इसका लक्ष्य है। स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में खतरनाक जो स्कोर ये बताता है, जलवायु स्कोर बताता है। मार्केस सम्मेलन 2016 में होता है, जलवायु परिवर्तन से ये संबंधित है, मार्केस सम्मेलन। ठीक है, पेरिस सम्मेलन 2015 में होता है, ये जलवायु परिवर्तन से ये भी संबंधित है, पेरिस सम्मेलन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो गैस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, मगरमच्छ संरक्षण 1975 में इसको लागू किया गया। वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF 1961 में इसका गठन होता है। डिब्रू साइखोवा ये असम में स्थित है। कंचनजंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका सिक्किम में है, कंचनजंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में देख लेते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है। भारतीय वन संरक्षण जोरहट असम में है। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में। बैडमैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया ये राजेंद्र सिंह को बोलते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के अब आइए परमाणु रिएक्टर के बारे में देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। भारत के आइए परमाणु रिएक्टर के बारे में देखते हैं। तारापुर ये महाराष्ट्र में है, 1972 में ये बना होता है। रावत भट्टा राजस्थान, नरोरा ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, काकरापार सूरत गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, कुंडकुलम और कलपक्कम ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व का प्रथम परमाणु परीक्षण अमेरिका के द्वारा किया गया। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में प्रारंभ किया गया। आइए पर्यावरण से रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। भौतिक और जैविक होते हैं। भौतिक पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और जैविक। भौतिक पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं, स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण। जैविक पर्यावरण संरचना पौधे तथा मानव सहित जंतुओं द्वारा होती है। जैविक पर्यावरण में मानव और जंतु दोनों रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी, जिसे इकोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। इस शब्द को अर्नेस्ट हैकल ने दिया था और ये BPSC TRE में भी पूछा गया था। पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाएं के बारे में देख लेते हैं। स्वयं पारिस्थितिकी इसको कैसे कहते हैं? इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या व्यक्तिगत जाति और वातावरण संबंध एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो भी एक व्यक्तिगत पौधा हो या व्यक्तिगत जंतु के बारे में
जिक्र होता है तो स्वयं पारिस्थितिकी वो होता है। समुदाय परिस्थिति, इसमें एक बहुत बड़ा समुदाय होते हैं, यानी कि एक से इसके अंतर्गत एक से ज़्यादा समुदाय या एक से ज़्यादा जानवरों के समुदाय ये आते हैं। ठीक है। जलीय पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत जो स्वच्छ जल के पारिस्थितिकी होते हैं जैसे कि समुद्र हो गया, उसे जलीय पारिस्थितिकी बोलते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले आवास इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। परजीविता, इसको इंग्लिश में पारासिटिज्म बोलते हैं, इसके अंतर्गत कवक, जीवाणु एवं विषाणु आते हैं। यह सब अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो जीविता होते हैं, ये पराजीवी होते हैं, वे भोजन स्वयं अपना क्रिएट करते हैं। सहजीविता, जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उसे सहजीवी। सह माने भागीदारी होता है। अगर दो जानवर हैं या पौधे हैं एक दूसरे का मदद करते हैं तो उनको सहजीवी कहते हैं। जैसे कि लाइकेन, ये कवक और शैवाल का बना होता है, तो ये क्या हो गया, सहजीवी हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, मृतोपजीवित, इसको सैप्रोफाइटिज्म बोलते हैं। पौधे का सड़े गले पदार्थ पर उगना, ये इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत ईस्ट, कुकुरमुत्ता, रेजोपस आता है। कीटभक्षी यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे पौधे जहाँ पर भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसमें हरी पत्तियाँ पाई जाती हैं और वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जैसे कि डायनिया हो गया, डोसरा हो गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम तंत्र, सर्वप्रथम एनजी टांसले ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के बारे में देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिससे जीवधारी भोजन एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं। ठीक है। ये देखिए फूड चेन है। फूड चेन में क्या होता है कि फूड चेन में लीनियर होता है, माने रेखीय होता है। जैसे कि ट्री को आप खाएगा कौन, डियर, और डियर को लायन खा जाएगा, तो ये क्या हो गया, रेखीय हो गया। यहाँ पे आप सीधे तौर पे देख सकते हैं, ये है ट्री, ट्री को आप किसने खाया, ट्री को आपने डियर ने खाया, डियर को लायन खाया। जैसे कि फ्लावर हो गया, फ्लावर को तितली खाती है, तितली को फ्रॉक खाते हैं, फ्रॉक को सांप खाते हैं और सांप को ईगल खाते हैं। तो ये एक रेखीय है। ठीक है। एक लीनियर इसको बोलते हैं। और फूड वेब क्या कहलाता है, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे में यानी कि उलझी हुई होती है। जैसे आप इस फिगर में देखेंगे, इस फिगर में आप देख सकते हैं ये लीनियर बिल्कुल नहीं है, किसी किसी को कौन किसी को खा जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि ग्रास हॉपर को यहाँ पे फ्रॉग भी खा सकता है, बर्ड भी खा सकती है ग्रास हॉपर को, फ्रॉग को यहाँ स्नेक खा सकता है, यानी कि ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम फूड वेब बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जैव विविधता, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता सर्वप्रथम 1985 में WG रॉन्जन द्वारा दिया गया था। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लुप्त जातियाँ, ऐसी जातियाँ जो पृथ्वी पर जीवित अवस्था में नहीं हैं, विलुप्त जातियाँ कहते हैं, जैसे कि डायनासोर। संकटग्रस्त जातियाँ, संसार में जीव जंतुओं की कुछ ऐसी भी जातियाँ हैं जो पूर्णतः लुप्त नहीं हैं, जैसे कि अफ्रीकन हाथी, भारतीय चीता। ठीक है। पूर्णतः ये लुप्त नहीं है। बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1972 को बाघ के संरक्षण के लिए चलाया गया। नेक्स्ट है, आइए अब देखते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। इस प्रकार के संरक्षण में वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर तृतीय आवास में ले जाया जाता है, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया। एग्जाम्पल दे के पूछ देगा कि ये एक्स सीटू है या एक्स सीटू है, इन सीटू है। नेक्स्ट है इन सीटू कंजर्वेशन, इस प्रकार के संरक्षण इसके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, जैसे कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आता है, जीवमंडल आता है, वन प्राधिकरण स्थल भी आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आइए प्रोजेक्ट एलिफेंट 7 दिसंबर 1992 को चलाया गया। आर्द्रभूमि 2 फरवरी 1982 को ईरान में चलाया गया।
इसे रामसर साइट भी 2 फरवरी को हम मनाते हैं, वेटलैंड्स डे। कुछ प्रमुख आर्द्रभूमि जैसे कि चिल्का झील ओडिशा में, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, उलर झील आपका जम्मू और कश्मीर में, लोकटक झील मणिपुर में, दीपोर झील असम में, अष्टमुड़ी झील केरल में, होकेरा झील जम्मू एंड कश्मीर में, वेवनाड झील केरल में, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में, लोनार झील महाराष्ट्र में, सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में, कांवर झील बिहार में स्थित है। ठीक है। एसिड रेन, एसिड रेन में क्या होते हैं? एसिड रेन में आप देख सकते हैं एनओटी होता है और एसओटी होता है, ये एसिड रेन का निर्माण करते हैं। पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है। कैडमियम के अधिकता से इटाई रोग होता है, ये बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। चेरनोबिल दुर्घटना यूक्रेन में 1986 में होता है। ठीक है, चेरनोबिल दुर्घटना। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को पुनर्गठित किया गया और इसके साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो का स्थापना किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसरो का उपकेंद्र बेंगलुरु में स्थित है। शाकाहारी जानवर जो साग सब्जियां खाते हैं शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं जैसे कि लायन टाइगर हो गया। सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं, मांस और साग सब्जियां दोनों खाते हैं। IGMDP ये स्टार्ट किया गया था। इसके तहत पटना यानी कि 5 मिसाइल का निर्माण किया गया। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और एक कौन सा है आप कमेंट कीजिएगा। भारत में अपने पहले चंद्रमा के लिए चंद्रयान भेजे। 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान भेजा गया था। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अर्जुन इसका विकास DRDO के द्वारा किया गया था। तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। जैव विविधता अधिनियम यहाँ पे देख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में स्टार्ट किया गया। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हो सकता है कुछ लिखने में मिस्टेक हो गई होगी साथियों, क्योंकि कंटेंट मुझे खुद ही तैयार करना पड़ता है और ये 69 BPSC में आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको इग्नोर कर मेरे वर्ड्स पे ध्यान दें। बस आपको इसको 1 से 2 बार सुन लें, आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी में इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा और इतना कम समय में आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।